हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य। स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कई दिनों से वीडियो नहीं पड़ रही थी हमारे चैनल पे। तो जो है हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए जो है पिछले 5-6 दिन तक हमारी वीडियो नहीं अपलोड हो पाई। लेकिन अब जो है हम कंटिन्यू वीडियो अपलोड करेंगे। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसा चीज़ सीख लेते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा, आप जैसे कि आप कोई किसी चीज़ की पेपर दे रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो है कैलकुलेशन की मदद लेनी पड़ती है। ये तो साफ बात है कि आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो हम क्यों ना इस वीडियो में ऐसा चीज़ सीख लें कि कैलकुलेशन में हमको कुछ हेल्प हो जाए, मदद हो जाए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ कैलकुलेशन ट्रिक्स के बारे में। कैलकुलेशन शॉर्ट ट्रिक्स हम देखेंगे इस वीडियो में, कि जिससे हमारा जो है कैलकुलेशन जो है हमारा अच्छा हो जाए, यानी कि हम कम समय में कैलकुलेशन करने लगें। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा 25 गुणे 35 कीजिए, 25 गुणे 35। ये मैंने मान लिया कह दिया आपसे कि आप कर दीजिए 35 गुणे 11 कर दीजिए। तो आप कैसे करेंगे? आपसे मैंने कह दिया कि 25 गुणे 5 कर दीजिए। ये तो बहुत आसान है। यहाँ पे हमने लिख दिया 65, मान लीजिए लिख दिया 65 गुणे 5। ये भी आसान ही है फिर भी। और हमने कुछ और यहाँ पे मान लिख दिया हमने 99 इंटू 99 ये। तो आप कैसे करेंगे इन सभी चीज़ों को? देखिए, आप बेसिक मेथड की बात करते हैं तो आप ऐसे करते होंगे, यानी एक बार इसका टेबल इसमें पढ़ेंगे, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें। ऐसे ही तो करते हैं आप। देखिए 9 81 का हो जाएगा, 81 की आप 1 लिखते हैं, कैरी 8 चला जाता। फिर 9 81 करते हैं, फिर 81 में 8 आप जोड़ देते हैं, 81 में आप 8 जोड़ जाते हैं तो आपका 89 हो जाता है। आप इसकी गुणा इसमें करते हैं, 9 81 की 1 हासिल 8, फिर 9 81 फिर 8 जोड़ते हैं 89। फिर आप क्या करते हैं, यहाँ पे गुणा कर देते हैं, फिर हो जाता है आपका 9 81 की 1, फिर आप जाता है कैरी 8 हो जाता है, फिर हो जाता है 9 81 1 89। तो आप ऐसा करते हैं तो आपका आता है 1 और 9 1 10 के 0 हासिल 1, और ये देखिए हो गया 10 और 8 18 का 8 हासिल 1, 8 1 9 हो गया 98 0 n हो गया। देखिए कितना समय लग रहा है ये कैलकुलेशन। इससे ही बात करें, यानी बात करें मल्टीप्लाई की बात करते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग, ये कैलकुलेशन ही हुआ। तो देखिए कितना समय लगा। अब देखिए आप इसको ऐसे काट दीजिए, इसको काट दीजिए। अब आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स। देखिए हम पहले एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे। कैसे? देखिए हमने कहा 99 इंटू 99 कीजिए, यानी 99 गुणे 99 कीजिए। देखिए 99 गुणे 99 कीजिए। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल एक लाइन में आंसर लाने हैं। देखिए कैसे करना है, आपको इसका फार्मूला नहीं लगाना। देखिए आपको मैं पहले समझा देता हूँ। आपका देखिए ऐसे करना है, 9 गुणे 9 करेंगे कितना होगा, 81 के 1 कर दीजिए, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसका टेबल इसमें पढ़ दीजिए, इसका टेबल इसमें पढ़ दीजिए, यानी हो गया 9 9 81 और 9 9 81 हो गया। 81 81 आप जोड़ दीजिए प्लस 8 कर दीजिए। देखिए 81 81 जोड़ के 1 1 2 8 8 16 हो गया, यानी 162 हो गया। 162 में आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 170। 70 की यहाँ पे 0 लिख दीजिए, कैरी 7 हो गया। फिर आप कर दीजिए, आपका ये हो गया है 0, और यहाँ बच रहा है कितना बच रहा है, 17 बच रहा है। अब आपको कुछ भी नहीं करना। अब देखिए 9 गुणे 9 करेंगे 81, 81 है ना, 81 में 17 आप जोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं किया। 81 में 17, 7 1 8 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 98 हो जाएगा। ये आ गया आपका 98, ये 01। देख लीजिए यही मेथड यहाँ पे हुआ, यही मेथड यहाँ पे हुआ। देखिए आपको स्वयं डिसाइड करना है किस में ज़्यादा समय लग रहा है, ये 9801 और ये 9801। देखिए ये जो है आपका, ये देखिए कितना आपको टाइम लगता है। पहले इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा। ये डायरेक्ट मेथड है जो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। अब देखिए बात करते हैं कि आखिर ये किया कैसे जाता है ऐसे सभी क्वेश्चनों को। तो पहले मैं आपको धीरे धीरे टाइप वाइज टाइप बताऊँगा, तो आपको चिंता नहीं करना है। देखिए आपको मैं पहला टाइप बता देता हूँ। जब भी किसी संख्या का 11 से गुणा करना हो, जब भी किसी संख्या का 11 से गुणा करना हो, जैसे कि मैंने मान लिया यहाँ पे 66 गुणे 11। देखिए ये कैलकुलेशन की ट्रिक से आपको फास्ट कर देगी। देखिए 66 गुणे 11 करना है तो कुछ भी नहीं करना है आपको। एक बार ध्यान लीजिए कि ये 6 को जो है अलग कर देना, यानी 6 को अलग कर देना। 6 और 6 को अलग कर दिए, फिर इन दोनों को एक बार जोड़ दीजिए, 6 6 12 हो जाएगा। 6 कितना हो जाएगा, 12। 12 को यहाँ 2 कर दीजिए और 1 इधर जा रहा है, इसको 7 लिख दीजिए। 726 इधर राइट आंसर करके देख लीजिए आप, बहुत फास्ट हो रहा है। देखिए आपको करना हो अगर 77 गुणे 11 तो क्या करेंगे आप, 11 से सिंपल है। एक बार देखिए इसे क्या कीजिए, 7 और इधर कर दीजिए, यानी 7 7 को एक बार अलग कर दीजिए, एक बार अलग कर दिए, उसके बाद दोनों को जोड़ दीजिए। 7 7 कितना हो गया, 14। 14 की 4 और 1 हो गया कैरी 8, इसे इधर भेज दीजिए, हो गया 8। 847। ये है ट्रिक्स, ऐसे क्वेश्चन को उड़ाया जाता है। देखिए अब बात करते हैं, जैसे कि हम कुछ और ले लेते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पे ले लिया हमने 43 इंटू 11, 43 इंटू 11। तो कुछ भी नहीं करना है आपको। पहले जो है 43 गुणे 11, हमने कहा जब भी आपको किसी संख्या का 11 से गुणा करना हो, जब भी किसी संख्या का 11 से गुणा करना है तो आप क्या कीजिए,
उस संख्या को एक बार अलग कर दीजिए, एक बार अलग कर दीजिए, उसके बाद जोड़ दीजिए। यानी कि देखिए ये 4 और 3 है, 4 और 3 को इधर अलग कर दीजिए, 4 और 3 को अलग कर दिया आप। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और 3 7 आ गया है आंसर। ऐसा करना है, ये है कैलकुलेशन जब भी किसी संख्या का 11 से गुणा करना हो। देखिए और हम कुछ बता देते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए आपको करना है 59 गुणे 11, तो क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करना है, 5 और 9 को इधर कर दीजिए, 5 और 9 को। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा, 9 5 14 के 4 हाथ से लेकर हो गया 6 आपका, क्या हो गया 6, 649 इज द राइट आंसर। ऐसे ही करना है क्वेश्चन को। देखिए मान लीजिए 65 गुणे 11 करना हो तो क्या करेंगे, 65 गुणे 11 कुछ भी नहीं करना, 6 और 5 को अलग अलग कर दिए, 6 और 5 को अलग कर दिए, एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, 6 5 11 के एक हासिल एक और यहाँ पे भेज दीजिए 6 1 7। ये आप ऐसे करें, जरूरी नहीं है 2 संख्या का यहाँ पे हो, आप 3 संख्या का भी कर सकते हैं, 4 संख्या का भी कर सकते हैं, बस उसमें क्या है जो कैरी है आगे चलता चला आएगा। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 53 गुणे 11 कर देते हैं, 53 गुणे 11 तो ये हो जाएगा 5 और 3 इधर जो 5 3 8 जोड़ दीजिए, मान लीजिए 48, ये आ गया आपका राइट आंसर। मान लीजिए आपका 48 गुणे 11 करना, कुछ भी नहीं करना, 4 और 8 को इधर कर दिया, 8 4 12 2 हासिल 1 5 यहाँ कर दिए, 528 इज द राइट आंसर। 528 आपका सही उत्तर है। तो ऐसा करना है आपको। तो ये है हमारी फर्स्ट ट्रिक। क्या है फर्स्ट ट्रिक कैलकुलेशन की, यानी कि जब भी किसी भी संख्या, आप ध्यान रखिए, जब भी किसी संख्या का 11 से गुणा करना हो तो कुछ भी नहीं करना है, बता दिया हमने। एग्जाम्पल के तौर पे एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 54 गुणे 11 करना हो, 54 गुणे 11 करना हो तो क्या करेंगे आप, कुछ भी नहीं करना, बता दिए हैं। देखिए 5 और 4 को अलग कर दीजिए, 5 और 4 को अलग कर दीजिए, उसके बाद इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 4 9 हो गया, 594 इज द राइट आंसर। और आपका कहीं ऐसे हो तो क्या करेंगे आप, ये हो गया आपका जो है 59 हो जाए, 59 गुणे 11। आप जरूर नहीं 2 संख्या में बार बार कर रहा हूँ, 3 4 संख्या का भी निकाल सकते हैं। तो 5 और 9 को अलग कर दीजिए, उसके बाद इन दोनों को जोड़ दीजिए, 9 5 14 के 4, अब जो कैरी बच रहा है इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 649 इज द राइट आंसर। तो ये टाइप 1 का ट्रिक था, टाइप 1, जिसमें हमने क्या सीखा, जिसमें हमने सीखा किसी भी संख्या का 11 से गुणा करने के लिए ट्रिक सीखा। यानी किसी भी संख्या हो, जैसे कि हमने आपको बता दिया 11 से गुणा करने के लिए, तो आप एक बार उसको जो है अलग कर दीजिए, उसके बाद जोड़ दीजिए, ये है ट्रिक। और अब बात करते हैं दूसरी ट्रिक की। तो आप वो देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे हम। जैसे कि हम बात करते हैं और हम वो भी ट्रिक आपको बताएंगे जिससे आप किसी भी संख्या का गुणा कर पाएँ। तो चिंता नहीं करना है, वीडियो को अंत तक देखिए। जैसे कि आपको करना है 5 का गुणा करना है किसी भी संख्या में, जैसे हमने मान लिया यहाँ पे 5 गुणे 46 करना है, 5 गुणे 46 वो है, तो बहुत आसान, आपको भी पता है। कुछ भी नहीं करना है, जब भी किसी भी संख्या को आपको 5 से गुणा करना हो तो उसको भाग दे दीजिए 2 से। क्या कीजिए, भाग दे दीजिए 2 से। कुछ भी नहीं करना, भाग दे दीजिए 2 से। कितना हो गया, 2 दूनी 4 2 3 6 23 हो गया, 23। अब एक जीरो आपको लगा देना है, ये आपको याद रखना है कि भाग देना है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, भाग देना है, एक जीरो लगाना है, ये है आपका भाग देना है, एक जीरो लगाना है। भी किसी भी संख्या का 5 से गुणा करना हो तो भाग देना है, एक जीरो लगाना है, ये आप हमेशा याद रख लीजिए। जैसे कि आपको यहाँ पे दे दिया जाए अगर 24 गुणे 5, तो कुछ भी नहीं करना है, सीधा इसको भाग देंगे, 2 से भाग दोगे आप, कितना आएगा 12, 12 है तो एक जीरो लगा, 120 इज द राइट आंसर। ऐसे करना है क्वेश्चन को आपको। देखिए आपको करना है 36 गुणे 5, क्या करेंगे, 36 गुणे 5 करना है, क्या करेंगे, ये 36 और गुणे 5 करना है, 2 से भाग दीजिए, इसको 2 से भाग देंगे 18, 18 में एक जीरो, 180 इज द राइट आंसर। ऐसे करना है आपको। अब आपको अगर दशमलव में हो वैल्यू तो क्या करेंगे, जैसे 35 मान लीजिए, 35 गुणे 5 हो तो क्या करेंगे, 35 से 35 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, आप 35 को 2 से भाग देंगे, 17.5 हो जाएगा। 17 हमने कहा है आप एक जीरो लगाइए, तो आप जीरो लगाएंगे, दो दशमलव के बाद एक संख्या है तो ये हट जाएगा, तो 175 आपका आ जाएगा, 175 इज द राइट आंसर। और हमने मान लिया यहाँ पे आपको 40 गुणे 50 5 करना हो तो कुछ भी नहीं करना है, 20 दूनी 40 होता है, एक जीरो रख दीजिए, 200 इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन को आपको करना है, यानी किसी भी संख्या को जब आपको 5 से गुणा करना हो तो ये हमने आपको बता दिया है। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया, आप चाहे नोट कर सकें। किसी भी संख्या को 5 से जब गुणा कर देना हो तो आप कुछ नहीं करना है, आपको भाग देना है, उसके बाद एक जीरो लगा देना है बस। यानी 2 से आपको जो है भाग देना है, 2 से भाग देना। तो ये आपको याद रखना है, किसी भी संख्या को अगर 5 से गुणा करना हो तो 2 से भाग देना है, उसके बाद एक जीरो लगा देना है। जैसे कि हमने यहाँ पर बता दिया आपको, जैसे आपका हो जाएगा 36 गुणे 5, ये हमने आपको बता दिया है। 36 गुणे 5 हो तो आप 36 गुणे 5 होगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको 2 से भाग दे दीजिए, 18 हो गया, 18 और उसके बाद एक जीरो रख दीजिए, ये हो गया आपका 80, 180 हो गया। तो ये ट्रिक्स है, कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स है जिससे आपको आसानी हो। जैसे कि
आपका हो जाए यहाँ पे 42 गुणे 5 हो जाए, तो क्या करेंगे आप, सिंपल है, 2 से इसको भाग दीजिए, 2 से भाग देंगे तो आएगा 2 और ये होगा 1। अब कुछ भी नहीं करना है, एक जीरो लगा देना है, ये होगा 210 इज़ द राइट आंसर। ये है कैलकुलेशन की ट्रिक। तो आपको ऐसे करना है कैलकुलेशन की। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये कैलकुलेशन का टाइप सेकेंड था। और अब हम बात करते हैं अगर कोई बड़ा संख्या हो जैसे कि 25 हो, और तो जैसे 25 की बात करते हैं, जैसे ये हो गया हमारे पास हो गया 65 गुणे 25, क्या हो गया 65 नहीं, हम यहाँ पे कुछ ले मान लीजिए 36 गुणे 25 मिल जाए आपको, 36 गुणे 25 हो जाए। तो ये है पहला क्वेश्चन, ये बताइए आप। और दूसरा क्वेश्चन ये है, आप बताइए 40 गुणे 25। तीसरा क्वेश्चन ये है, आप बताइए 16 गुणे 25 कितना होगा। ये 3 क्वेश्चन है। देखिए बहुत फास्ट बताना आपको। हमने आपको बताया था, क्या बताया कि जब भी किसी भी संख्या का 5 से गुणा करना हो तो उसमें तो बताया एक जीरो लगा दीजिए 2 से भाग करके, लेकिन इसमें 25 है तो इसमें 4 से भाग करके 2 जीरो लगा दीजिए। 4 से भाग करना है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 4 से भाग करना है, 4 से भाग करना है और डबल जीरो यानी 2 जीरो लगा देना है तो ये है 4 से भाग कर देना है, उसके बाद जो है आपको 2 जीरो लगा देना है। जैसे 36 गुणे 25 हो गया, तो कुछ भी मत कीजिए, इसको 4 से भाग दीजिए, आ गया कितना, आ गया 9 आ गया, 9 चौक 36 9, उसके बाद डबल जीरो लगा दीजिए, 900 इज़ द राइट आंसर। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को उड़ाना है। करिए, देखिए 40 से 4 से भाग दीजिए 10 और डबल जीरो लगा दीजिए, ये हो गया आपका 1000 इज़ द राइट आंसर। कुछ भी नहीं करना, 16 25 से 16 4 से भाग 4 और ये 25 इसलिए डबल जीरो लगा 400 इज़ द राइट आंसर। ऐसे करना है आपको। देखिए बहुत ही बढ़िया तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, कैलकुलेशन का बढ़िया ट्रिक्स है। जब भी किसी भी संख्या को, देखिए इसमें ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने आपको बताया जब 5 हो तो 2 से भाग देना है और 1 जीरो लगाए, जब 25 हो तो 4 से भाग देना है, 4 से भाग देना है, उसके बाद डबल जीरो आपको लगाना है। ये हमेशा याद रख लीजिए। तो ये ट्रिक्स है आपको। देखिए 1-2 क्वेश्चन और समझा देते हैं, उसके बाद हम ट्रिक्स पे चलेंगे और भी ट्रिक्स पे, जिससे किसी भी संख्या का कर सकें। जैसे कि हम बात करते हैं, मान लीजिए हो गया आपका एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको बताया है, तो ये हो जाएगा आपका 8 गुणे 25 हो गया, 8 गुणे 25 हो गया। और तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जब हमने कहा ना 25 से जब गुणा करना हो तो किसी भी संख्या को, तो आप क्या कीजिए, उसके सेकेंड नंबर को यानी दूसरी संख्या को 4 से भाग दे दीजिए। 4 से आप इसमें भाग देंगे, कितना आएगा, 4 एक नंबर 4 4 दूना 8, 2 आएगा। अब 2 आया, 25 से भाग करना है, इसलिए हमने कहा डबल जीरो लगा दीजिए उसमें, 200 इज़ द राइट आंसर। तो इस प्रकार से आपको, अच्छा अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जैसे कि यहाँ पे ये 4 से संख्या तो कट जा रही है, अब ऐसा संख्या हो जो ना कटे तो जैसे पिछले वाला आपने आपको बताया था कि अगर जो ना कटे तो उसके बाद दशमलव रहेगा, तो उसके बाद दशमलव के बाद दशमलव हटा देंगे, संख्या डबल जीरो लगा दें। ठीक उसी प्रकार इसमें भी करना है, दशमलव को हटा दीजिए, जितना जीरो है उतना लगा दीजिए आप। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, आपका एक और हमने ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे 12 गुणे 25, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ और आप किसी भी संख्या का कर सकते हैं। जैसे 12, तो आप क्या कीजिए, 4 से भाग दीजिए, 3 आ गया, 3 डबल जीरो ले, 300 इज़ द राइट आंसर। ये हो गया आपका, ये है आपका ट्रिक्स, कैलकुलेशन का कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है आपका अपने। और अब बात टाइप 4 पे कि टाइप 4 वाला ट्रिक्स कौन सा है। तो आप देखिए, जैसे कि आप किसी भी संख्या का गुणा करना चाहते हैं 125 से, किसी भी संख्या का गुणा करना चाहते हैं 125 से, जैसे हमने लिख दिया 32 गुणे 125, 32 गुणे 125 करेंगे तो कैसे का होगा, ये 32 गुणे 125 करना है तो क्या होगा। आप देखिए, हमने आपको बताया था, अब यहाँ पे 1 जीरो आप और लगा दीजिए, यानी 1 जीरो, 3 जीरो लगा देना है। जब किसी भी संख्या का 125 से भाग करना हो तो आपको 8 से भाग करना है, 8 से भाग कीजिए। देखिए बहुत बढ़िया मेथड बता रहा हूँ, सीख लीजिए। देखिए 125 से जब, हाँ देखिए, जब भी किसी भी संख्या को 125 से गुणा करना हो, ध्यान से सुनिए, 125 से गुणा करना हो तो उसके अदर सेकेंड यानी दूसरे नंबर को, उसको मत देखिए, समझ लिए 125 और आप 5 और 25, 125 जहाँ कहीं भी देखे समझ लिए आपका काम हो गया। कुछ भी नहीं करना, 125 है ना, 125 गुणे 32 है, तो आप देखिए 2, हमने आपको बताया 5, अगर 5 से किसी भी संख्या गुणा करना हो तो 2 से भाग दे के 1 जीरो लगाना है। 25 से भाग करना हो, गुणा करना हो किसी भी संख्या का, तो आपको 4 से भाग करके डबल जीरो लगाना है। उसके बाद 125 से करना है तो 8 से भाग करके 3 जीरो लगाना है। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। इसको 8 से भाग दे दीजिए, हो गया 8 चौक 32, क्या हो गया 8 चौक 32, क्या कहा 3 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 जीरो इज़ द राइट आंसर। ये लगा। अब देखिए 16 गुणे 25 कीजिए,
16 गुणा 125 कीजिए, 16 गुणा 125, कुछ भी नहीं करना है, 8 से भाग दीजिए, क्या हो जाएगा 8 दूनाई 16 हो जाएगा, 8 दूनाई 16, 2 हो गया, 3 जीरो लगा, 1 2 3, बस ऐसे ही करना है कैलकुलेशन, शॉर्ट ट्रिक्स है। देखिए आपको करना है, मान लीजिए 48 इंटू 125, कुछ भी नहीं करना, 8 से भाग दीजिए, 8 छंग 48, उसके बाद 3 जीरो लगेगा, 1 2 3। ये आप ऐसे कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर 8 से न कटे, तो सेम वही वाला बता दिया हूँ कि आप अगर आपसे नहीं कटे, जैसे दशमलव आ जाए, मान लीजिए बीच में दशमलव हटा के जितना संख्या बाद जीरो है उतना जितना संख्या रहे उतने बाद आप जीरो लगा दें। तो ये मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, तो आप चाहे तो करके देख सकते हैं, राइट आंसर ही आएगा आपका। तो कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, गलत आंसर नहीं है, ट्रिक्स है कैलकुलेशन की। जैसे मान लीजिए हमने कहा आपको 80 गुणे 25 करना है, 80 गुणे 125 करना है, क्या करेंगे बता दिया हूँ, 8 से भाग करना है, 3 जीरो लगा देना है। आपको याद रखिए 8 से भाग करेंगे, हो गया कितना हो जाएगा, 8 10 में 80 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 10 में 80, क्या करना है 3 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3, ये लगा आपका राइट आंसर, 10,000 इधर राइट आंसर आपका आ गया। मान लीजिए आपको करना हो यहाँ पे 56 इंटू 125 करना हो, तो क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करना, 8 से भाग दीजिए, हो गया आपका 7 8 7 56 और 125 है, तो इसलिए 3 जीरो लगा दिए, 1 2 3, ये आपका लगा राइट आंसर है। तो कुछ इस प्रकार से आपको करना है। मान लीजिए एक क्वेश्चन और मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप स्वयं प्रैक्टिस कीजिए। देखिए आपका मान लीजिए हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 8 गुणे 125 हो गया, 8 गुणे 125, तो क्या करेंगे आप भाई, 8 से भाग देंगे तो क्या आ गया, एक ही तो आएगा, 8 ही घंटे में 8 एक ही आया, 3 जीरो लिख दिए, राइट आंसर आ गया, आपका राइट आंसर है 1000। तो ये हमने आपको कुछ ट्रिक्स बताए कैलकुलेशन के, जिससे आपको जो है एग्ज़ाम में हेल्प मिले। हाँ, तो ये बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक है, जिससे कि आप एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिले। टाइप 5 में अब हम बात करते हैं ऐसी ट्रिक्स की जिससे जो है सारा संख्या यानी कि 2 संख्या का हम जो है गुणा कर सकें। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 35 हो, यहाँ पे 39 हो, तो इसका गुणा कैसे करेंगे, बात ये इस पे आ जाए। तो अब हम इसकी बात करते हैं कि आखिर इसका गुणा कैसे किया जाता है। तो देखिए, जब भी आपको 2 संख्या का गुणा करना हो, यानी 1 से 99 तक, 1 से 99 तक, यहाँ पे लिख लीजिए 1 से 99 तक, तो कुछ भी नहीं करना है आपको। मैं 3 प्रकार से आपको सिंबल बता रहा हूँ, इसको याद रख लीजिए। 3 प्रकार से सिंबल, एक बार आपको देखिए क्या करना है, यानी परपेंडिकुलर है लंब, यानी लंबवत गुणा करना है आपको, एक बार लंबवत गुणा, उसके बाद एक बार क्रॉस चेक कर देना है, क्रॉस गुणा कर देना है, तिर्यक गुणा जिसे कहते हैं, तिर्यक गुणा कर देना है आपको। उसके बाद आप फिर एक बार लंब यानी लंबवत यानी परपेंडिकुलर गुणा कर लीजिए। देखिए इसे आप याद कर लीजिए, 3 डायग्राम आपको एग्जाम में हेल्प आएगा। हाँ देखिए कैसे करना है, ये 1 से 99 तक है। देखिए जैसे आपका हो गया, मान लीजिए आपका हो गया, पहले हम छोटा से स्टार्ट करते हैं जिससे आपको समझ में आए। जैसे आपका हो गया 20, मान लीजिए आपका यहाँ पे हो गया 25 गुणे 35 हो गया, तो कैसे करेंगे आप। अब जैसे भी आप 25 देखें तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, जैसे भी हमने आपको 25 बताया, 4 से भाग दे के 2 जीरो लगा देना है। हाँ तो आप वैसे भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं, इसलिए हमने आपको वो बताया। तो देखिए आपको सबसे पहले एक बार सीधा गुणा कर लेना है, ये एरो यानी सीधा गुणा करेंगे तो क्या होगा, 25 25 के 5 हासिल, कितना बचा 2 बचा। तो आपको इस प्रकार से करना है। देखिए एक बार सीधा गुणा हो गया, उसके बाद एक बार क्रॉस चेक कर दीजिए, यानी 5 3 15, 5 दूना 10, 15 10 25, और यहाँ पे हासिल कितना आया था 2, 25 2 27 के 7 हासिल 2, फिर एक बार इसका गुणा कर दिए, 3 दूना 6 2 8, 875 इज द राइट आंसर। ये आपका एक लाइन में उत्तर आया, जो कि आप बेसिक मेथड से करते तो आपको 2-3 लाइन में आता है। देखिए समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। देखिए मान लीजिए आपको 35 गुणे 25 करना है, तो कुछ भी नहीं कीजिए। देखिए सिंपल सा है, 3 डायग्राम बताया। हाँ देखिए 3 डायग्राम बताया है, तो आपको एक बार इसको पहले ऐसे कर लेना है गुणा, उसके बाद एक बार गुणा ऐसे कर लेना है, फिर एक बार गुणा ऐसे करना है, बस। ये आप 3 डायग्राम याद रख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी 5 का गुणा कर दिए 5 से 25, 5 का गुणा 5 से 25, 25 के 5 कैरी कितना 2, 5 का गुणा 3 15, 5 3 15। उसके बाद इन दोनों करके जोड़ना है आपको, नहीं तो ऐसे नहीं 5 3 15 लिख दिया यहाँ पे, 5 3 15 और ये हो जाएगा 2 पंचे 10, यानी 15 और 10 25, 15 और 10 25, और ये 2 27, 27 के 7 हासिल 2। उसके बाद फिर आपका इन दोनों का गुणा करना है, 3 दूना 6 दूना 8, 875 इज द राइट आंसर। तो कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। देखिए हमने कहा आपसे गुणा कर दीजिए, आप गुणा करके 22 गुणे 19 बताइए। कुछ भी नहीं करना, 9 दूना 18 का दिए, 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, 9 दूना 18 और 2 1 2,
18 2 20, 1 21 के 1 हासिल 2, 2 1 2 2 4, 418 इज द राइट आंसर। तो कुछ इस प्रकार से कैलकुलेशन की सुपर ट्रिक्स मैं दे रहा हूँ आपको, कुछ इस प्रकार से आपको फॉलो करके करना सभी क्वेश्चन, बिल्कुल जो है क्वेश्चन सभी ट्रिक्स जो हैं सभी, आप इन सभी ट्रिक्स को देख लीजिए। आपको जो है एग्ज़ाम में किसी भी चीज़ की आप तैयारी करते हो, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको बहुत हेल्प होगी इन सभी ट्रिक्स से। बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं तो ये आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ। जैसे हो गया आपका 80 गुणे 90 कर लिए तो क्या होगा, एक बार सीधा गुणा कर दिया, जीरो का गुणा जीरो करेंगे, जीरो ही आएगा, जीरो जीरो में जीरो होता है। उसके बाद एक बार गुणा इसका, एक बार गुणा इसका, यानी 8 का गुणा जीरो में करेंगे, 8 जीरो में जीरो, 9 का गुणा इसमें करेंगे, 9 जीरो में जीरो होगा। अब 8 8 9 72, 72 सो इज़ द राइट आंसर। तो इस प्रकार से आपको करना है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन की सुपर ट्रिक्स है, सुपर ट्रिक्स यहाँ पे लिए, शॉर्ट ट्रिक्स नहीं, सुपर ट्रिक्स है ये, सुपर ट्रिक है ये। यानी 1 से 99 तक तो हमारा काम हो गया, 1 से 99 तक हमारा काम हो गया। तो जैसे कि आप मान लीजिए आपको गुणा करना हो, 47 गुणे 47 करना हो, और 47 गुणे 47 करना हो, मान लीजिए 46 करना हो, तो क्या करेंगे आप, कुछ भी नहीं करना है, 7 छंग 42 के 2 कर दीजिए, हासिल 4 कर दीजिए ना। उसके बाद अब आपको क्या करना है, 6 चौक 24 और 7 चौक 28, और ये भी हो जाएगा 24 4 28, 28 28 56 के 6 हासिल 5, 4 चौक 16, 4 20 21, 2162 इज द राइट आंसर। 2162 इज द राइट आंसर। कुछ भी नहीं करना है, ये डायग्राम याद लिए सीधा, और इसके बाद ये तिरछा, उसके बाद सीधा, क्योंकि किसी भी संख्या का आप निकालिए 1 से 99 तक, जो मर्जी आप निकाल सकते हो, व्हाट एवर कम्स योर माइंड, आप 1 से 99 तक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे करना हो आपका एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल और मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जैसे आपको करना है 37 गुणे 93 करना है, तो क्या करें, सीधा कर दीजिए, 7 3 21 के 1 हासिल 2, सीधा हो गया। उसके बाद क्रॉस कर दीजिए, 7 3 21 के 1 हासिल 2, उसके बाद आप कर दीजिए 9 7 63, 3 3 का 9 और 9 2, ये हो गया 11, यानी 63 और 11 कितना हो गया, 63 11 करेंगे तो ये हो गया 73 1 74 के 4 हासिल 7 हुआ, और ये हो गया आपका 9 3 27 और 27 और 7 कितना हुआ, ये देखिए 27 और 7, ये हो जाएगा आपका 28 29 29, और ये हो गया आपका 34 34 से 41 इज द राइट आंसर। तो ये इस प्रकार से आपको जो है करना है क्वेश्चन को। तो ये जो मैं आपको डायग्राम बता रहा हूँ, ये आपको हमेशा याद रख लेना है, आपको हमेशा याद रखना है डायग्राम। और एक मैं और आपको बता दे रहा हूँ, मान लीजिए आपको करना हो 57 गुणे 39 करना हो, क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, सीधा गुणा कर दीजिए, एक बार सीधा कर दीजिए, 9 7 63, 63 के आप क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, कैरी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप तिरछा गुणा इन दोनों कर दीजिए, जोड़ दीजिए, उसके बाद 9 5 45 और 7 3 21, 45 प्लस 21 करेंगे, क्या आ गया, 5 1 6, 5 1 6 4 2 6, प्लस 6 भी है, इसको भी मत भूलिए, प्लस 6 है, 6 6 12 के 2 हासिल 1 6 और 1 7, 72 72 के क्या लिखते हैं आप 2, क्या बचा आपके पास 7, आप कर दीजिए 5 3 15 15 और 7 कितना होगा, 15 प्लस 7 ही हो गया, 7 5 12 के 2 हासिल 1 और ये 1 1 2 हो गया, ये आपका देखिए 15 और 7 क्या हो गया, 22 हो गया, 22 23 इज़ द राइट आंसर। तो इस प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन को करना है। ये हमने जो है आपको कुछ कैलकुलेशन की शॉर्ट ट्रिक्स बताई। अच्छा, आपको कैलकुलेशन आपकी शॉर्ट ट्रिक्स हो जाए तो आप वो जो हमने आपके लिए वीडियो बनाया है स्क्वायर रूट निकालने का ट्रिक्स बताया है, और स्क्वायर करने का, यानी कि जैसे कि आपको हो जाएगा 25 गुणे 25 का निकालना हो आपका, मान लीजिए 35 गुणे 35 का आपका स्क्वायर निकालना हो, 35 गुणे 35 स्क्वायर मतलब तो उसी संख्या को 2 बार गुणा करना, तो 35 गुणे 35, तो इसका हमने और भी आसान तरीका बताया है, तो आप जाके वीडियो में देख सकते हैं, और उस स्क्वायर निकालने का ट्रिक्स बताया है बहुत अच्छे से, तो आप उसको देख सकते हैं। और हमने आपको बताया मान लीजिए किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना हो जिसके जो है आपका अंत में जो है आपका 5 हो, यानी अंत में इकाई अंक जो है आपका 5 हो, दहाई आपका सेम हो, ये भी बताया है हमने आपको। यानी 35 को तो कैसे मुजबानी किया जाता है, ये भी हमने आपको बताया है, तो आप उन वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको कैलकुलेशन की वीडियो पसंद आई होगी। शॉर्ट ट्रिक्स हमने इस वीडियो में बात करी कुछ,